सबसे पहले सिद्धार्थनगर से खबर है। डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के बदलिया इलाके में बनी फागू शाह की मजार को प्रशासन ने जमींदोज करा दिया। चारागाह पर बनी इस मजार को प्रशासन ने बुलडोजर से जमींदोज कराया है। इस मजार को लेकर पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह ने सीएम योगी से भी शिकायत की थी। पूर्व विधायक ने एक्शन पर सीएम योगी का आभार जताया है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे ने मजार पर एक्शन का विरोध किया। मामले को कोर्ट में चैलेंज करने की बात कही है। देखिए, तहसील डुमरियागंज से संबंधित मामला है। थाना इटवा क्षेत्र का अधीन एक चौकड़ा स्थल है। वहां पर 105 साल का पुराना एक मजार है और सरकारी जमीन पर स्थापित है, पशुशर का जमीन पर स्थापित है। इसी संबंध में पहले से विवाद हुआ है। उस विवाद के तहत प्रशासन उस विवाद का सुलझाने के लिए 144 सीआरपी के तहत कार्रवाई की और साथ साथ सरकारी जमीन पर कब्जा होने के कारण तहसीलदार डुमरियागंज का स्तर से धारा 67 का कार्रवाई भी किया गया। एक सपा के विधायक और सपा के सांसद के द्वारा विधायक निधि और सांसद निधि का दुरुपयोग करके उस तथाकथित पशुशर की जमीन पर मजार के नाम पर पैसा दिया। ये सपा का यही दोहरा चरित्र रहा है, जो हिंदुओं को अपमानित करने का काम करते रहे। लेकिन प्रशासन ने बहुत अच्छा निर्णय लिया, जांच पड़ताल किया, अवैध सारी गतिविधियां सही पाई गई। 50 महिलाएं वहां रात में मन्नत के नाम पर रुकती थी, जो अवैध काम भी उनसे कराया जाता था। इसीलिए मजार ध्वस्त होना बहुत जरूरी था और हम प्रशासन को, विशेष रूप से यहाँ के कलेक्टर को बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाई देते हैं। सर, इनका ये कार्य निंदनीय है। सरकार केवल विद्वेष फैलाना चाहती है और हिंदू मुसलमान की दूरी बढ़ाकर ये चाहती है कि हम चुनाव जीतें, लेकिन जनता होशियार है, ऐसा होने नहीं देगी और हम सब इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। गाजियाबाद से खबर है। अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया। धौलाना में जीडीए की बड़ी कार्रवाई। सचिन त्यागी, राहुल त्यागी ने अवैध निर्माण किया, बिना नक्शा पास कराए अवैध निर्माण हुआ था। यहां पर कार्रवाई की गई है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बिना नक्शा पास हुए निर्माण हुआ था। गाजियाबाद से खबर, अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। अरे हम लोग के लिए यार। नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ है। सेक्टर 98 के पास यह हादसा हुआ है। एक्सप्रेसवे पर कार पुल से नीचे गिरी। कार की चपेट में आई एक बाइक और स्कूटी। हादसे में बाइक और स्कूटी सवार 2 लोग घायल हुए हैं। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सेक्टर 98 के पास हादसा हुआ है, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। लखनऊ से खबर है। 6 साल की बच्ची की हत्या का खुलासा हुआ है। मां रोशनी खान ने बेटी सना की हत्या की थी। पति शाहरुख को फंसाने के लिए बेटी का कत्ल किया गया। पति को छोड़कर उदित के साथ रह रही थी रोशनी। बेटी सना भी मां रोशनी के साथ ही रहती थी। पुलिस पूछताछ में रोशनी ने जुर्म कबूल किया है। कैसरबाग की खंदारी पुलिस चौकी क्षेत्र की घटना है। लखनऊ से खबर है। डॉक्टर के घर हुई चोरी का खुलासा हुआ है। पीजीआई पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी बिहार के रहने वाले हैं। रकी कार बंद घर को बनाया था निशाना। चोरी हुई कार, जेवर, टीवी और लैपटॉप बरामद किया गया है। थाना पीजीआई क्षेत्र में कुछ बाइक चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी। इसमें हमारी सर्विलेंस की टीम और थाने की टीम लगी हुई थी। उनको सफलता मिली है और हमने बाइक चोरी का एक गैंग है उसका पर्दाफाश करा है। उनको 3 बाइक चोर पकड़े गए, जिनका नाम सूरज कुमार, प्रिंस यादव और शैलेंद्र यादव है। इनके पास से हमको चोरी हुई 3 बाइकें जो हमारी घटना से लिंक होगी और साथ में इनकी निशानदेही पे 4 और अन्य बाइकें हमको बरामद हुई हैं। खबर प्रतापगढ़ से है। प्रेमी जोड़ों को होटल देने वाले होटल मालिक पर शिकंजा कसा गया। बिना रजिस्ट्रेशन और मानक के विपरीत चल रहे ग्रैंड पैलेस को सील कर दिया गया है। होटल में सीसीटीवी तक नहीं लगाए गए थे।
बता दें कि कल मुस्लिम लड़के ने ब्लैकमेल करके हिंदू लड़की को इसी होटल में मिलने के लिए बुलाया था। लड़की के पीछे उसके परिजन पहुंचे और लड़के की जमकर पिटाई की गई। आरोपी लड़का हिंदू लड़की के अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहा था। नीचे लगाओ। दिनांक 14/7/2025 को थाना क्षेत्र कोतवाली नगर अंतर्गत एक घटना हुई थी, जिस घटना का घटनास्थल होटल ग्रैंड पैलेस था, जहां पे घटना हुई थी। उक्त के दृष्टिगत होटल संचालक से उनके मैनेजर के द्वारा उनसे मांगा गया कि इस होटल के रजिस्ट्रेशन के संबंध में सुसंगत अभिलेख उपलब्ध करा दें, लेकिन उनके द्वारा रजिस्ट्रेशन के संबंध में कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। साथ ही साथ यहाँ का रजिस्टर एवं अन्य बिंदुओं पर जांच करने पर काफ़ी अनियमितताएं पाई गई, जिसको दृष्टिगत आज जिला एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा निर्देश पे इस होटल को सीज किया गया है। इटावा में आटा मिल में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। आग लगने से करोड़ों का नुकसान हुआ है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चला। जसवंत नगर थाना क्षेत्र की घटना है। कोई अंदर तो नहीं है? आटा लोडिंग कर रहे थे। सहारनपुर से खबर है, एनकाउंटर में बदमाश को गोली लगी है। बदमाश का एक साथी फरार हो गया। पुलिस ने स्ट्रीटर मोहसिन को गिरफ्तार किया है। उसंड मार्ग पर चेकिंग के दौरान यह एनकाउंटर हुआ है। 7:24 को समय दोपहर 2 बजे थाना बेहद पुलिस उसंड तरह पर चेकिंग कर रही थी। एक बाइक पर सवार 2 व्यक्ति आए। पुलिस पार्टी द्वारा उनको रोका गया, तो इनके द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने से फायरिंग की और वहाँ से भागे। पुलिस पार्टी द्वारा उनका पीछा किया गया, तो इनकी बाइक नहर पटरी से नीचे फिसल के गिर गई। इनके द्वारा पुनः पुलिस पार्टी पर जान से मारने से फायरिंग की। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षा फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी, वह घायल हो गया। दूसरा बदमाश भागने में सफल रहा। अमेठी में ससुराल में रह रहे बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष कलीम किदवई पर उनकी पत्नी ने ही धारदार हथियार से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल पूर्व जिला अध्यक्ष को इलाज के लिए ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। मामला उच्चगांव का है। हमारे वाइफ कहाँ पे थे आप? हम अपने घर ऊंच गाँव में थे। आप सो रहे थे क्या? सो रहे थे। आपने जानकारी पुलिस को दी इस संबंध में? जी उनका हमारे पास फोन आया था तकरीबन 10 बजे करीब। उन्होंने हमको बताया कि हमारी वाइफ ने हमको छुरी मार दिया है, हम मर जाएंगे, आप जल्दी से यहाँ आइए। फिर हम यहाँ से वहाँ पहुँचे तो अपने पड़ोसी लोग इनको लेटाले हुए थे। वहाँ से हमारी एसओ साहब से बात हुई, फिर उनको लेके यहाँ अस्पताल आए हैं। अभी हालत तो सीरियस है। उनकी वाइफ, इनकी वाइफ पीड़ित की। किस गांव घटना है ये आज की? फर्रुखाबाद में एक युवक थाने से घर पहुंचा और फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। युवक ने मरते वक्त जो पैंट पहनी थी उसी पर उसने सुसाइड नोट लिखा है। इसमें उसने 2 सिपाहियों और ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने और रुपए वसूलने के आरोप लगाए हैं। मृतक के पिता ने 5 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कराई है। मामला मऊ दरवाजा इलाके का है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों आरोपी सिपाहियों को तत्काल लाइन हाजिर कर दिया गया और 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। नगला छेदा जो थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र में आता है, वहाँ पे पति पत्नी का विवाद था। पत्नी ने थाना मऊ दरवाजा पे एक तहरीर दी, जिसमें उसने पति के खिलाफ तहरीर दी थी। शराब पीने के मारपीट करने की शिकायत थी। इस पे जो पत्नी है उसके मायके के लोग भी आ गए थे। फिर दोनों पक्षों का चौकी पे समझौता करा दिया गया। 3 लोगों हैं, 2 पुलिसकर्मी के खिलाफ उसने अपने पैन पे लिख के सुसाइड कर लिया है। इस संबंध में तत्काल FIR पंजीकृत कर दिया गया है। जो बॉडी को पोस्टमार्टम पंचायतनामा के लिए भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा दोनों पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। संभल पुलिस ने सोशल मीडिया पर गाली गलौज और अश्लील कंटेंट पोस्ट करने वाले 3 लड़कियों और एक लड़के को गिरफ्तार किया है।
पुलिस जांच में सामने आया कि मेरुल निशा उर्फ परी, महक और हिना नाम की 3 युवतियां एक इंस्टाग्राम आईडी चला रही थीं। इस आईडी पर वे अश्लील भाषा में रील और वीडियो अपलोड करती थी। इनके साथ जरार आलम नाम का एक युवक भी शामिल था। आरोपी इस तरह के कंटेंट से हर महीने 25 से 30 हजार रुपए कमा रहे थे। एसपी ने बताया कि आरोपी सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ऐसी हरकतें कर रहे थे। बलरामपुर में धर्मांतरण के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर की कोठी अब सेल्फी पॉइंट बन गई है। दूरदराज के लड़के छांगुर की कोठी पर तस्वीर खिंचवाने पहुंच रहे हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। बता दें कि छांगुर उर्फ जलालुद्दीन को धर्मांतरण करने और जबरन निकाह और विदेशी फंडिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया है। उस पर पाकिस्तान से भी जुड़े होने के तार मिले हैं। खबर बरेली से है। कावड़ को लेकर कविता पढ़ने आरोपी टीचर ने सफाई दी है। आरोपी शिक्षक रजनीश कुमार गंगवार ने अपना वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा है, किसी की भावनाओं को आहत करने का उद्देश्य नहीं था। मैंने ये कविता छोटे बच्चों के लिए पढ़ी थी। मेरे द्वारा जो कविता सुनाई गई थी वह छोटे बच्चों के लिए थी, जो छोटे छोटे बच्चों की अभी उम्र जो है पढ़ने की है। खासकर उन बच्चों को जो आजकल कांवड़ियों की जो न्यूज़ देख रहे होंगे, पूरा देश देख रहा है कि जाते हैं तो कहीं दुर्घटनाएं घट जाती हैं, कहीं जो है आपस में मारपीट हो जा रही है, कहीं जो है कांवड़िया नशे में है तो कहीं और भी दुर्घटना, उनसे बचाना था। और मेरा उद्देश्य कोई दूसरा नहीं था, बल्कि पूरी कविता को आप सुने, उसमें विचार में शिक्षा का महत्व बताया गया है। अरे बच्चे बड़े हो जाएं, उनकी जो भी भावनाएं वो करेंगे। मैं उनको घर पे तो नहीं रोकने जा रहा हूँ, ना मैं उनके घर वालों को रोकने जा रहा हूँ। मैं तो छोटे बच्चों के लिए मेरा समझाना का दायित्व है। मैं एक अध्यापक हूँ और जो हिंदू संगठन की भावनाएं मुझसे आहत हुई हैं, तो मैं उनसे ये भी बात पूछना चाहूँगा कि आप अपने मंत्री जो राजभर जी हैं उन पे कब मुकदमा दर्ज कराएंगे। उन्होंने तो कांवड़ के लिए कहा है कि जो है इससे कोई इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बन सकता। उन्होंने भी तो जो कांवड़ के बारे में कहा, खुला मंच से कहा है, उन पे भी तो दर्ज कराइए। करके सच्चे मानव बन जाना, कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना, कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना। राजनीति अब धर्म नीति अब ये पूंजीवादी युग है, जनता की है धर्म अफीम से बोराया जग है, अंधी आस्था मिथ्या आडंबर है इसको मार भगाना। सपा सांसद राजीव राय ने कांवड़ियों को लेकर विवादित बयान दिया है। राजीव राय ने कांवड़ियों को बेरोजगार बताया। राजीव राय के मुताबिक कांवड़ यात्रा में अधिकांश बेरोजगार लोग आते हैं, इतना समय उन्हीं के पास है जिनके पास काम नहीं है। राजीव राय ने कहा कि कांवड़ में शामिल बेरोजगारों का रजिस्ट्रेशन हो और प्रसाद स्वरूप उन्हें रोजगार दिया जाए। उस कांवड़ यात्रा में जितने हमारे बेरोजगार नौजवान हिंदू पद यात्रा कर रहे हैं, धर्म के लिए जा रहे हैं, उनकी एक लिस्ट बनाकर उनको रोजी रोजगार नौकरी दिलवाने का करे। सबसे बड़ी हिंदू धर्म की सेवा यही होगी। क्या कांवड़ यात्रा में बेरोजगार ही जा रहा है? मैंने बोला जितने भी उसमें जा रहे हैं, ये तो नहीं बोला, तो आप अपना शब्द, मैंने बोला जितने भी उसमें, लेकिन अधिकांश आपके पास टाइम है, जा सकते हैं। आपको मौका दूँ और बोले कि 10-20 हज़ार रुपया भी ले लिए, जाएंगे, छोड़ देंगे काम। ये देखिए कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। उतना समय उन्हीं के पास होता है जिनके पास काम का अभाव होगा। इसका मतलब ये नहीं कि सब जो जाते हैं निकम्मे ही हैं या जिनके पास काम नहीं, लेकिन अधिकांश बेरोजगार हैं। सपा सांसद राजीव राय के विवादित बयान का बदायूं से सपा सांसद और शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव ने बचाव किया है। आदित्य यादव ने कहा कि जो लोग आस्था के नाम पर अराजकता करते हैं, राजीव राय ने उनको लेकर यह बयान दिया है। इस तरीके से लोग आपस में लड़ाई झगड़े का काम कर रहे हैं, इसको खत्म करना चाहिए। इसके ऊपर राजीव राय जी ने बात की थी। कांवड़ से आज भी ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार के नाम पे, अपने बड़ों के नाम पे, अपने पूर्वजों के नाम पे कांवड़ को पूरा करके घर गंगा जल लेके आते हैं। उनके साथ हमारी पूरी श्रद्धा, पूरी सहानुभूति, पूरा सहयोग है, लेकिन उनके विरोध में हम सब खड़े हुए हैं जो कांवड़ के नाम पे असामाजिक कृत्य करके कहीं ना कहीं कांवड़ यात्रियों का भी नाम डुबोने का काम करते हैं।
अखिलेश यादव के भाजपा पर धर्म का व्यापार करने के आरोप पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने पलटवार किया। एसपी सिंह बघेल ने कहा कि अखिलेश यादव सनातन संस्कृति के विकास से खुश नहीं होते। जिस तरह से टिप्पणी वो सनातन धर्म के लिए करते हैं, उसी तरह से किसी अन्य धर्म के लिए भी करके दिखाएं। व्यापार नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी की सरकार। भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत, उपनिषद, शिव पुराण, भारत की साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक रीति रिवाज, परंपराओं को अक्षुण्ण बनाने में मदद कर रही है। इसको कोई दूसरी दृष्टि से देख रहा है तो गलती कर रहा है। सनातन इतना सहिष्णु उदार है और सनातन धर्म की कोई भी इस पर कमेंट कर देता है और कर लेता है। इतना ही उनको कमेंट करने का, ट्वीट करने का है तो थोड़ा अन्य धर्मों के बारे में भी लिखें तो उन्हें पता चल जाएगा। युवा कौशल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कौशल मेले और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम योगी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में मानव संसाधन की कमी नहीं है, लिहाजा निवेशक अब उत्तर प्रदेश में निवेश करने लगे हैं क्योंकि निवेशकों में भरोसा आया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि योग्य लोगों के लिए काम की कमी नहीं है। कैसे इन युवाओं ने, जिन्होंने अपनी परंपरागत शिक्षा तो अर्जित की लेकिन असहाय की स्थिति में आने के बाद जब उन्हें कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग के स्तर पर किए गए ट्रेनिंग के बारे में जानकारी मिली, उन्होंने आवेदन किया, फिर ट्रेनिंग ली और आज सफलतापूर्वक अपने कैरियर को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा पैकेज प्राप्त कर रहे हैं जिसमें 25,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए प्रति माह कमाने की उनकी स्थिति आ चुकी है। और मैं इन सभी युवाओं को हृदय से बधाई देता हूं कि जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश भर में लगने वाले मेलों को अब आर्थिक सहायता देगी, जिससे मेलों के स्वरूप में बदलाव देखने को मिलेगा। योगी सरकार की पहल का अयोध्या के संतों ने स्वागत किया और सरकार के फैसले से काफी खुश दिखाई दिए। देखिए, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आज एक नया कार्य करने का काम किया, आज एक बयान के माध्यम से, मैंने पेपरों के माध्यम से जो सुनना और जो देख रहा हूं, इसको बहुत ही सराहनीय कार्य किया है कि धार्मिक आयोजनों को फंडिंग देना अभी तक की सरकारें कोई इस तरह का कार्य नहीं करती थी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जो कार्य को किया है, ये इससे बहुत बड़ा आत्मबल मिलेगा। का गौरव है कि उत्तर प्रदेश का गौरव है और हम लोगों के लिए गौरव का विषय है कि हमारी पीढ़ी ने योगी आदित्यनाथ जैसे पूज्य महाराज श्री को मुख्यमंत्री के पद पर बैठा देखा है। ये हमारे लिए और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए और पूरे हिंदुओं के लिए, पूरी जनमानस के लिए गौरव का विषय है। कैसे देख रहे हैं? नहीं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए, वो साधु हैं, विरक्त हैं। पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रियंका गांधी के स्कूलों के मर्जर का विरोध करने वाले बयान पर पलटवार किया। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि प्रियंका गांधी को कुछ पता होता नहीं है, बिना जानकारी के बयानबाजी करती हैं। यूपी सरकार राज्य में नई शिक्षा प्रणाली के तहत बच्चों का उज्जवल भविष्य बना रही है। वाड्रा को थोड़ी जानकारी के बाद ही उत्तर प्रदेश के विषय में बात रखनी चाहिए। उनको कुछ पता नहीं रहता, अपने भाई की तरह वही फिर मुंह अपना खोलते हैं। इन लोग गलत बयानबाजी करते हैं, लोगों को भड़काने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं स्कूलों का विलय किया जा रहा है तो इसलिए किया जा रहा है कि बच्चे जो हैं 50 बच्चे एक साथ या उसके ऊपर एक साथ पढ़ेंगे तो अच्छे उस स्कूल के अंदर वातावरण रहेगा। स्कूल बंद नहीं किए जा रहे हैं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मानहानि मामले में आज लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया, जिसके तुरंत बाद राहुल गांधी के वकील की तरफ से जमानत अर्जी दाखिल की गई। इस पर कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। पूरा मामला भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना को लेकर की गई अपमानजनक टिप्पणी से जुड़ा है। बता दें कि कोर्ट ने भारतीय सेना पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को बतौर आरोपी तलब किया था। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सैनिकों के लिए मानहानिकारक बयान देने का राहुल गांधी पर आरोप है।
हुआ, उसके बाद बेल हुआ, 20-20 हज़ार रुपये का बेल दिया है और अगस्त में डेट लगाई। आपकी ओर से क्या तर्क दिया गया कुछ सुनवाई के दौरान? बोकस है, राजनीतिक दबाव में सब चल रहा है मामला। बाकी कोई राहुल जी ने ऐसी बात तो कही नहीं, क्योंकि पहले मुकदमा लोअर कोर्ट से खाई भी हो चुका 156 दिन और रिवीजन में जाके अलाउ हुआ था, उसमें कोई। प्रयागराज में बहुचर्चित एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच चल रहे विवाद मामले में एक नया मोड़ आ गया है। आलोक मौर्य ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर गुजारा भत्ता दिलाए जाने की अपील की है। इस याचिका का संज्ञान लेकर कोर्ट ने ज्योति मौर्य को नोटिस जारी कर अपील की प्रति पंजीकृत डाक से भेजने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 8 अगस्त को होगी। बता दें कि एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने पत्नी पर दूसरे अधिकारी से अफेयर का आरोप लगाया था। आलोक ने बताया कि वो 4th क्लास का कर्मचारी है। उसने शादी के बाद पत्नी को पढ़ाया लिखाया और अफसर बनाया, और अब जब ज्योति मौर्य एसडीएम बन गई हैं तो वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। उसने ज्योति मौर्य पर उसकी हत्या की साजिश रचने का भी आरोप लगाया था। सेक्शन 24 अपने आप में ही कानून है, इसको रूलिंग की ज़रूरत नहीं। रूलिंग तो बहुत सारी आई, सेक्शन 24 अपने आप में ही कानून है जो ये कहता है कि दोनों को कंपेयर करता है किसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। यही इकलौता ऐसा कानून है जिसमें हस्बैंड भी डिमांड कर सकता है वाइफ से मेंटेनेंस, अदरवाइज कोई ऐसा कानून नहीं है इसके अलावा। अच्छा, इनका जो तलाक का मुकदमा है उसकी क्या स्थिति है, क्या स्टेटस? अभी वो निचली अदालत में चल रहा है, क्योंकि हम इसका केस कंटेस्ट कर रहे हैं हाई कोर्ट में, तो वहाँ के हम बहुत स्टेटस नहीं बता सकते।